वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में रॉयनेट की तरफ से आज की खास 2 अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज की पहली अपडेट रहेगी AEPS ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड और दूसरी अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के रिलेटेड। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की खास 2 अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से NCPI का नया नियम लागू हुआ है कि 30 मिनट के बाद ही आप दूसरा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे सेम कस्टमर का, और इस नए नियम के लागू होने के बाद काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर पाएं सेम कस्टमर के। अगर किसी भी कस्टमर को आपके पॉइंट से अगर 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, उसको आधार कार्ड के थ्रू 20,000 रुपये का अमाउंट अगर विड्रॉल करना है और वो कस्टमर अपने 2 अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है 10-10 हज़ार रुपये करके, तो मैं आपको बता दूं अगर आप एक रॉयनेट के CSP हैं तो रॉयनेट CSP आईडी पर यह पॉसिबल है कि अब आप रॉयनेट CSP आईडी के थ्रू AEPS सर्विस के द्वारा अब आप कस्टमर का सेम टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी कस्टमर आपके पास ऐसा आता है जिस कस्टमर्स को 10,000 रुपये से ज़्यादा आपके यहाँ से आधार कार्ड के थ्रू पैसे को विड्रॉल करना है और वो कस्टमर चाहता है कि उसके 2 अलग अलग अकाउंट्स हैं, उन दोनों अकाउंट से आपको पैसे को विड्रॉल करके उसको देना है, तो आप काफ़ी आसानी से रॉयनेट CSP आईडी के AEPS सर्विस के थ्रू आप उसके दोनों अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये करके विड्रॉल कर सकते हैं। सेम टाइम पर काफ़ी पॉसिबल है। अगर आप कस्टमर्स के अदर बैंक के दूसरे अकाउंट से सेम टाइम पर पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आप बिल्कुल विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पर कस्टमर को 30 मिनट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कस्टमर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और वहाँ से वो 10,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल करवाना चाहता है आपके द्वारा, तो आप वहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से आप 10,000 रुपये का विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में वही कस्टमर सेम टाइम पर बोलता है कि अब मुझे अपने कैनरा बैंक के अकाउंट से 10,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल करना है, तो सेम टाइम पर सेम कस्टमर की फिंगर लगाकर आप उसकी दूसरी अदर बैंक से भी पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। इस हिसाब से आप एक बार में 2 बार फिंगर लगा सकते हैं। काफी पॉसिबल है रॉयनेट CSP आईडी के थ्रू। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के CSP नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट की CSP आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रॉयनेट के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं हम अपनी आज की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के रिलेटेड। कि अगर आप एक रॉयनेट के CSP हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का AEPS के थ्रू आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा समस्या आ चुकी है। मैक्सिमम CSP संचालक परेशान है कि उनकी CSP आईडी के थ्रू, अगर आप एक रॉयनेट के CSP हैं या किसी भी कंपनी के CSP हैं और आपकी CSP आईडी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का आधार कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है आपके अकाउंट पर बार बार, तो यहाँ पर मैं आपको एक समाधान बताने वाला हूँ। और वो समाधान ये रहेगा कि आप अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन के नाम से दूसरी CSP आईडी ले सकते हैं रॉयनेट की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे रॉयनेट के काफ़ी सारे ऐसे CSP हैं जिन्होंने दूसरी आईडी हमसे ली है। ऐसी CSP जिन्होंने दूसरी आईडी ली है रॉयनेट की तरफ से, उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने रॉयनेट की दूसरी आईडी ली है तो आपको सबसे पहले करना यह होगा कि आपको रॉयनेट आईडी को एक्टिवेट कराने के बाद तुरंत आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के फिंगर लगाकर ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। रॉयनेट CSP आईडी के एक्टिवेट होने के बाद आपको सबसे पहले अदर बैंक्स के कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन करने हैं, और वो भी कम से कम आपको 7 डेज तक अदर बैंक्स के ट्रांजैक्शन करने हैं। उसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के फिंगर लगाकर आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट को विड्रॉल करेंगे, तो वहां पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर को काफ़ी सेंसिटिव कर दिया है। अगर आप इनिशियली कस्टमर की फिंगर को लगाकर आपकी आईडी एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही कस्टमर की फिंगर को लगाकर आप आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी दूसरी नई आईडी पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाए। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली बात आपको मैंने इस वीडियो में शेयर की है, अगर आप नई आईडी लेने के बाद मैक्सिमम 7 डेज के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन करेंगे तो गारंटी के साथ आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि आपको अब बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अमाउंट कस्टमर्स के अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं विड्रॉल करना है। जो भी कस्टमर आपके पास आकर जितना अमाउंट बोलता है, सिर्फ आपको उतना ही अमाउंट उसके अकाउंट से विड्रॉल करना है। अगर आप कोई भी ओवर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो हो सकता है कि आपको फिर से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की खास 2 अपडेट जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।